भाई। अच्छा अभी ये बता कि मैंने क्या पेश किया और उसमें क्या डाउट है? आपने एक वो तारा और मदीहा फातिमा ने डिस्कशन चल रहा था, तो आपने उसमें वो कुछ वीडियो शायद दिखाया था, वो 13 मिनट का वीडियो था, तो मैं वो वीडियो वाले पार्ट नहीं देख पाया था। उसमें मदीहा कह रही थी कि औरत को इस्लाम में प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है, ऐसे ही कुछ। तो तारा ने उसका लॉजिक बताया था कि बॉय को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए अरे कहा गया। भाई मेरे बात का बोलना, मेरी बात में क्या तुझे गलत लगा? कौन मैं सी वही हदीस? बता रहा। तो तारा ने कहा था कि बॉय को इसलिए प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जाता क्योंकि उसे खुला छूट दिया था कि दूसरे धर्म की लड़की को जाके मतलब। अरे ये तारा ने बोला, मदीहा ने बोला, मैंने क्या बोला वो पूछ रहा हूँ। आप वो लाइव ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आपने सपोर्ट किया था तारा को। गालिब हाँ जी। सुन, मैंने इस्लाम के बारे में क्या ऐसा बोला? तूने कहा मैं किताब पढ़ता नहीं, मुझे नमाज में मन के हिसाब से पढ़ता हूँ, जुम्मा जाता हूँ, कभी कभार नमाज पढ़ता हूँ, तुझे कुछ पता है नहीं, तू नहीं, बात मैं ये करने क्या आया आपने है? उस लॉजिक को कैसे सपोर्ट किया था? आपकी गालिब लॉजिक गालिब हमेशा सही होनी चाहिए। गालिब सुन ले अच्छे से, यहाँ से हाँ जी। थोड़ा बाहर जा। मेरी कोई वीडियो में जिसमें मैंने कुछ प्रेजेंट किया हूँ, लॉजिक दलील कुछ भी, वो लेके आ और उस पर बात कर, ठीक है? आपने तारा को सपोर्ट। सेम चीज रिपीट नहीं करना है, आपको बता दिया गया। मेरी कोई बात अगर लेके आओ जहां पे मैंने कुछ गलत बोला है, वो सामने डिस्कस करो, मैं उसको डिफेंड करने के लिए रेडी हूं। और अगर मैंने गलत बोला है तो मैं उसको वापस लेने के लिए भी रेडी हूं, उस पर सॉरी कहने के लिए भी रेडी हूं। मेरी बात लेके आओ। तारा ने बोला, सारा ने बोला, हाजरा ने बोला, कई सारे लोग आके अपनी बात रखते हैं इधर, और यहाँ पे नीचे ही देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये लॉजिक तुम्हारा अभी घुस जाएगा। The views and opinions, comments expressed by callers, viewers in discussion are those of their own and do not necessarily reflect the views or positions of this channel. Viewers discretion is advice. ये नीचे चला रहा है, हो गया खत्म। इस वजह से मैंने बोला मेरी बात लेके आओ। ढूंढ के लेके आ रहे हो क्या? रेडी है? ओके, नहीं, मुझे लगा कि आपने मुझे रिमूव कर दिया। ढूंढ के लेके आ रहे हो? अभी मैंने कुछ पढ़ा है जो नीचे जा रहा है, लिखा हुआ है। नहीं, मैं यही करूँ कि आपने उस बात। तू टाइम वेस्ट करते हो यार तुम लोग। हेलो फरहान। जी, एक मिनट जरा टाइम दीजिए। हेलो, क्या आवाज आ रही भाई? हाँ वो छत पे गया था। हेलो, गुड हाँ इवनिंग। भाई, मोमिन है सर आप? अरे आपने मेरा भी पिछले ही हफ्ते इंटरव्यू लिया था, फरहान नाम से ही। इंटरव्यू लिया था? अलग से इंटरव्यू? नहीं, यही वाला कि मोमिन है कि नहीं है, फिर मैंने सूरत सुनाई थी। अच्छा, तो अभी मोमिन है क्या नहीं है? अरे एकदम नहीं है, मोहम्मद फरहान नाम पे आया था मैं, इस वक्त थोड़ा नाम चेंज हो गया होगा। अरे तो अभी मोमिन हो क्या खत्म हो गया, एक्स मुस्लिम बन गए, वो पूछ रहा हूँ। एक्स ही हूँ, बस कुछ पूछना। ओके, बोलो फरहान भाई, क्या बोलना चाह रहे? वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो आप लोग की वीडियो एडिट होती है शॉर्ट वाली, उसमें जो एडम सर जब बोलते हैं तो वो मतलब कैरेक्टर का मतलब वो फोटो लगाया, मतलब कभी कभी कैप्टन अमेरिका का रहता है और कभी कभी मतलब किसी ब्लैक कलर का रहता है जो एक हाथ में मतलब चाकू लिए रहता है। वो कैरेक्टर क्या है? और कुछ और भी पूछना था। अरे क्या यार, ये कोई लाइव स्ट्रीम में पूछने वाली बात है क्या फरहान भाई? और भी चीज पूछनी थी, मतलब पहले मतलब उन्हीं के बारे में पूछना था। मतलब वो बहुत बेहतरीन बोलते हैं और आपका लाइव स्ट्रीम बहुत लेट में चालू हुआ। आप 9:30 बजे मतलब चालू करते हैं, लेकिन आज तक बहुत लेट में किए थे। तो वहाँ पे स्ट्रीम चल रही थी, इस वजह से यहाँ पे डिले हो गया है। हाँ, तो वो इसी वजह से मेरे को लगा कि मैं बस 5 मिनट में पूछ के चला जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बट तो वेट करते करते थोड़ा ज्यादा हो गया। आई एम सॉरी अगर आपका मतलब मैंने दिल दुखाया हो। अरे नहीं प्यारे भाई, इतनी छोटी छोटी बात से हमारा दिल नहीं दुखता, टेंशन नहीं। हाँ, आखिर काम करने वाले भी तो। अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी यार मुझे कॉल आ गई थी। ये सॉरी साहिल भाई। कोई नहीं, चलो फरहान भाई थैंक यू यार, आप जुड़े, थैंक यू सो वेरी मच। आप YouTube से देखिए। ओके ठीक। हाँ भाई अली भाई क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। साहिल भाई मैंने आपको ये कहना था कि मैंने आपका पूरा चैनल देखा है पिछले कोई 3 दिन में, ठीक है, मुझे बात याद है आपकी पूरी कहानी, ठीक है। इसमें मैंने ये कहना था कि यार इस्लाम में अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हदीस, किसी भी चीज को जिसके ऊपर बुखारी शरीफ जो आप मुझे देते हैं, बुखारी शरीफ इसमें देवबंदी हो, आपको पता होगा कि देवबंद का, तो बेसिकली आप उसको किसी भी चीज आप देवबंदी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं? जी जरूर, से तुम ना सुना सुनाइए। हाँ सुनाइए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। माशाउम नास। नहीं ये तो ब्रेल भी करता है जो आप कर रहे हो। अरे तुम भी तो वैसी आए वैसी पढ़े हो। नहीं तो गला बैठा हुआ है मेरा तो बोल के। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा आपने बताया कि एक मसला भी अगर मैं गलत साबित कर दूंगा तो आप इस्लाम छोड़ देंगे, राइट? जी। अच्छा ठीक है। यहाँ पे कुरान में सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 इसमें अल्लाह कहाँ गया रे भाई, मोमिनों की कुछ सिफत बता रहा है। जी जी ठीक है, जी जी सिफत बताता है अल्लाह कि भाई मोमिन जो है वो फलाह पा लिए, और इसके बाद एक मिनट रुको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ठीक है, फिर लुग़वी बातों से बचते हैं। जी जी उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि फिर ज़कात अदा करते हैं। जी जी बिल्कुल उसके बाद अल्लाह कहता है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बिल्कुल। सिवाय अपनी बीवी या लौंडियों के, तो इन पे कोई मलामत नहीं। मुझे एक बात बताओ आप, जी जी क्या आप इसे एक अच्छा अमल समझते हैं कि आप किसी की माँ बहन को लौंडी बनाएं और उसके बाद आप उसके साथ सेक्स करें और उसको, क्योंकि आपने कहा कि एक मसला, तो मैं बोला कि ये मसला मुझे थोड़ा समझाने में आसानी होगी। जी जी साहिल भाई बेसिकली इस चीज में मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि देखें जैसे आप आवाज स्लो हो गई, थोड़ा जोर से बोलिए। ये आवाज आ रही है साहिल भाई? हाँ बात ऐसे ही ये है ना बोलना कि जैसे आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, और हम इधर बात कर रहे हैं कि टोंडिया के बारे में। अब जो आज से 1500 साल पहले कानून वाजिब था, आज वो कानून वाजिब नहीं है, ठीक है। 14 साल पहले क्या वो कानून सही था या नहीं था वो हमको देखना है, क्या वो अमल सही था या नहीं था। हालात के हिसाब से देखेंगे ना। हाँ चलो हालात के हिसाब से, एक मिनट अली भाई टेंशन नहीं है, हालात के हिसाब से ही देखते हैं। मुझे बताओ, मेरा मेन मुद्दा समझ लो, क्या किसी की माँ बहन को पकड़कर लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको मार्केट में बेचना, कौन से हालात में ये सही है ये बताइए। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आप उस जमाने की बात कर रहे हैं कि हम याद कर लें जहाँ लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, ठीक है। ये वही जमाने जहालियत था जहाँ औरतों की इज्जत इतनी थी कि जब लड़की पैदा होती उसको इसी दफना देते थे कि किसी और की बीवी बनेगी, कि उसके साथ फिजिकल होगा। अच्छा इस सब सेंस में लड़की को दफना देते थे। अली 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 जी जी अगर औरतों को दफना दिया जाता था तो एक एक मर्द को 4-4 बीवियां कहाँ से मिल जाती थी? रसूलुल्लाह को 11 कैसे मिल गई? अगर औरतों को, बच्चियों को दफना ही दिया जाता था तो उनको इतनी सारी बीवियां कहाँ से मिल रही थी शादी करने के लिए? मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए हज़रत मोहम्मद से पहले भी बहुत नबी आए हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आप तो मुस्लिम तो आपने पढ़ा होगा। नहीं पॉइंट टू पॉइंट अली पॉइंट टू पॉइंट आपने कहा कि इतनी जहालत वाला जमाना था कि वो अपनी बच्चियों को गाड़ देते थे या जिंदा जला देते थे, राइट? पहली बात, हर एक टाइम में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बिलीवर्स, एक नॉन बिलीवर्स, ठीक है। वहाँ उस टाइम भी बिलीवर्स थे, ये नहीं सब जाहिली से, ठीक है। देर बाद रसूलुल्लाह की जब शादी हुई, एक मिनट रसूलुल्लाह की जब शादी हुई, ठीक है, तब तो बिलीवर रसूलुल्लाह भी नहीं थे और बाकी लोग भी नहीं थे। इस्लाम तो रसूलुल्लाह तभी नबी नहीं बने थे। जी, सो उनकी शादी हज़रत खदीजा से हुई। हज़रत खदीजा जो थी बेसिकली वो गॉड में मानती थी, उनके भी इसी से इनकार नहीं था। गॉड में मानती थी ना, गॉड में तो बाकी लोग भी मानते हैं, तो उसको क्या बाकी खुदाओं को मानने वाले को क्या अल्लाह माफ कर देगा? मैं एक बात बोलते हैं, यहाँ हिंदू भाई बैठे, बुरा कोई ना माने, ठीक है, लेकिन अब इस्लाम की बात हो रही है तो हमें इस पर क्लोज जाना पड़ेगा। ओके साहिब भाई, इजाजत है? नहीं, आप दूसरे जाएंगे, जी 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 आप इस्लाम पे रहेंगे। जी ओके, हम इस्लाम पे रहते हैं। चलें, बात ये साहिल भाई की एक चीज है जो हम गॉड में मानते हैं कि देयर इज अ वन पावर वो मेड अस ऑल, हम सबको उसने बनाया, ठीक है, हम उससे हैं, उसके पास ही वापस जाएंगे। अरे भाई सवाल ये नहीं था भाई, सवाल ये था कि आपने ये जो मुद्दा दिया है कि लड़कियों को दफना दिया जाता था, तो वो अगर दफना दिया जाता था, हर कोई वो कर रहा था सिर्फ मुसलमान को छोड़ के, तो वहां पे फिर औरतें बची कैसा? खदीजा खुद मुसलमान नहीं थी।
देयर वर सम बिलीवर्स ना, सम कुछ लोग आप सेम जैसे हम एक सोसाइटी में बैठे हैं, आप और मैं, ठीक है, मतलब सब नहीं करते थे, ये सब नहीं करते थे। कितने % लोग करते थे? आप 70% रख लें आज के हिसाब से। 70 क्या 70% ऐसे थे जो कर देते थे, 30% जो नहीं करते थे। आप इस हिसाब से देखना कि आज हम आप बिलीवर ये बैठे कह रहे हैं। हैं एक मिनट जी जी आप ये कह रहे हैं कि 70% वहां के लोग अपनी बच्चियों को मार देते थे, जी ऐसे ही तो पॉपुलेशन फिर कैसे बढ़ी? तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ी। और ये डेटा कहाँ से लिया आपने कि 70% लोग मार देते थे? सर बेसिकली आप गूगल पे जाके चेक कर लें, ठीक है, वहाँ रेशियो जो आती है, रेशियो एक ही आती है। गूगल पे चेक करो, जो तुम्हारे हदीस में नहीं लिखा है। सर बेसिक हदीस आपको आपकी लाइफ के बारे में बताती है, हदीस हज़रत मोहम्मद की जिंदगी। अच्छा, कौन से गूगल में कहाँ से लिया आपने? एक मिनट गूगल में आपने कहाँ से लिया कि 1400 साल पहले अरब में 70% लोग अपनी बेटियों को मार देते थे? ये कहाँ से लिया? बेसिकली आप रेफरेंस उठा के देखें, ठीक है, आप चेक कर लें। कहाँ चेक करूं? अब इधर क्रोम खोलें, ठीक है, मैं तो नहीं खोल सकता, जाहिर सी बात है। आप नहीं, मैं गूगल में क्या ढूंढूं, बोलो। बस ये लिखें, ठीक है, हज़रत मोहम्मद के ज़माने में, हज़रत मोहम्मद से आने से पहले की जहालियत के ज़माने में रेशियो क्या अरे थी? भाई, हजरत मोहम्मद के आने से पहले ऐसा गूगल समझेगा क्या? सर रेशियो बेसिकली जहालत का ज़माना, अब जिस मर्जी को बोल नहीं, जो हिंदू बैठा वो भी समझ जाएगा जहालत का ज़माना कौन सा। नहीं, एक मिनट, ये जो बोंगी मारी आपने, अभी आप बाहर गए थे ना? जी थोड़ा आपका कॉल आ गया था, फटाफट जाके स्ट्रीम में ही रहे आप, फटाफट अपने गूगल में सर्च करें और वो लिंक प्राइवेट चैट में दे। अभी हम आपका जो है वो दावा जो है देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे भी दूसरा नंबर से करता हूं। हाँ, मैं दूसरा नंबर पड़ा, मैं उसे कर देता हूं अभी, एक सेकंड। हाँ, उसे लो, आप जल्दी निकालो, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ। हार्ड भाई, इतना भारी दिमाग लोगों का। हाँ, मैं नहीं करने दूंगा, इसी वजह से तो मैंने रोक के रखा। इट्स इम्पॉसिबल, डोंट लेट हिम स्क्वार्म आउट ऑफ दिस। नहीं सर एक सेकंड रुकिएगा, आप हम बात कर रहे थे कुरान पाक की, ठीक है, बात नहीं पहले नहीं, अली भाई, जी तुम लोग जो धोखा देने की लोगों को कोशिश करते हो ना, ये सब पॉइंट डाल के, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। आपने जो क्लेम किया है 70% का, उसकी दलील आपने गूगल से निकाल के देना है। ढूंढने में मुझे नहीं मिलेगा ना यार, तो मैंने क्यों? आपने मेरे को कहा गूगल में से है, कहाँ से लिया आपने? हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जब मेन पॉइंट रखा था, मेन पॉइंट पे आएंगे जब आप ये कंफर्म हो जाएगा कि 70% का आंकड़ा आपने लिया कहाँ से। इस चीज को, ठीक है, साइड करते हैं, ये कुरान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज को, चलो मैं खुद मान लेता हूं, मैं गलत हूं, ठीक है, मैं अपने आप को गलत मान लेता हूं, पर कुरान को अलग करना मेरे सामने। हाँ, अब ये बताएं कि किस सिचुएशन में किसी की माँ बहन को लौंडी बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना ये एक अच्छा अमल साबित होता है, वो सिचुएशन बताएं। सर बेसिकली आपको मैंने नोट पैड लिखता हूं, एक मिनट। जी हाँ, आप लिखें इधर, ठीक है, मैं रखवाता हूं आपको, ठीक है। एक ज़माने जहालियत, जहाँ लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता है, ठीक है, जहाँ लड़कियों की फिर दफनाने वाली बात तो अभी भाई, फिर आपने अभी कहा कि मैं वापस लेता हूं अपनी बात। चलिए इस बात को साइड करते हैं, ठीक है, इस बात को साइड करते हैं, ठीक है। आपने कहा लड़कियों को गुलाम बनाकर उनका फिजिकल हो सकते हो, ठीक है, ये मेन पॉइंट है आपका कि ये नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं। सिचुएशन में आपने कहा सिचुएशन के, मैं पूरा कह रहा हूँ किस सिचुएशन में किसी की माँ बहन बेटी को लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना सही होगा, वो सिचुएशन बताया आप। सर एक बेसिकली साइड में आपको बात करना चाहूंगा इधर, इसका ये जवाब दूंगा कि देखें, जैसे आज हम मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, सिचुएशन बताना है, मुस्लिम छोड़ दीजिए, सिचुएशन बताना है आपने। सर उस हालात में जहाँ इसकी जरूरत थी, उस हिसाब से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, वो चीज़ हुई, आजकल नहीं हो रही, वहाँ बंद कर दी, ये चीज बंद हो गई थी उसके बाद। सिचुएशन अली, किस सिचुएशन में ये करना सही है, वो सिचुएशन बताओ, यहाँ वहाँ नहीं जाओ। जिस हालात के अंदर, ठीक है, आपके वहाँ लड़कियों को मतलब बेवा लड़कियां ऐसी हेल्प नहीं हो रही थी, ठीक है, आपने उनको रोंडियां बनाकर उनके सामने फिजिकल हो के उनकी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, उनकी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, ये भी नहीं चीज है। नहीं, एक मिनट में क्या सिचुएशन, क्या नहीं सिचुएशन क्या है? अगर साइड में एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लेट मी टेक एग्जांपल। एक इंसान है, ठीक है, उसकी मतलब 5 बेटियां हैं, ठीक है, एक इंसान है, 5 बेटियां हैं, हाँ, ये 5 बेटियां, ठीक है, और उसके घर के हालात सही नहीं है, ठीक है, उसके पास अपने हालात सही नहीं है, ठीक है, उसने अपने घर को, जब उसका बंदा मर गया तो उसकी जो बच्चियां थी 5, वो कहाँ जाएंगी, ठीक है, बंदा मर गया, 5 बेटी बची है, बची है, ठीक है। अब उन्होंने, अब इस हिसाब से देखें तो क्या किया जाएगा, एक लड़के के साथ एक का निकाह कर दिया, ठीक है, बाकी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से उस टाइम में ये इस हिसाब से किया गया कि हो गया एक, अरे रुक के बोलना भाई, ओके, एक का निकाह हो गया, जी, 4 का निकाह नहीं हो रहा, ओके, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से उन्होंने ये उन्हें रोंडी बना के रख दिया जाए,
और उनको उनके साथ सेक्स किया जाए, लेकिन उनकी मर्जी के मुताबिक अगर वो चाहें और तो, फिर ठीक है। एक मिनट और फिर मार्केट में बेचा भी जा सकता। सर लेकिन मैं पॉइंट फिर वही रखवा रहा हूँ कि ये पुराने जमाने की बात है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आजकल की नहीं। रुक जा, ओके। 5400 लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा, सुना। सर अब एक पॉइंट में रख सकता हूं साहिल भाई, थोड़ा रुक जा अली, मैंने तेरे से पूछा है, तुझे ही मौका दिया था, तुझे ही बोला था ना कि ये सिचुएशन बताना। चलिए ठीक है, तूने बताया ना सिचुएशन। हाँ करें बात पूरी करें। ओके ठीक है भाई, लोगों का दिमाग देखो कि किसी बाप के पास 5 लड़की है और वो मर गया, एक की शादी हुई, बाकी 4 की शादी नहीं हुई, तो बेस्ट तरीका ये है कि वो 4 को लौंडी बना लो, उनके साथ डिंगी डिंगी करो, यानी सॉरी डिंगी डिंगी वर्ड यूज कर रहा हूं, हम बिस्तरी करो, सेक्स करो और उनको बेचो। ये है इनकी इंसानियत, और ये थी इनकी, अगर ये सिचुएशन मैं ले रहा हूं इनके हिसाब से, उस जमाने में जब रसूलुल्लाह ये काम कर रहे थे, तो ये है इनके रसूलुल्लाह की इंसानियत। मैं बताऊं क्या करना? क्लियर आउट कर दूं, मैं एक बात कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी इसमें क्लियर करना है तुमको? हाँ एक चीज मुझे बोलनी है। ओके एक चीज बोल। मैंने ये बोला था कि अगर लड़की चाहे, ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, ठीक है, इन सेंस कि अगर लड़की खुद इजाजत दे, ठीक है, फिजिकल होने में, वो भी आजकल के जमाने में नहीं, आज से। एक बात बताओ जी तुम्हारी बहन उस जमाने में है, ठीक है, हालांकि अभी इस जमाने में भी आऊंगा कि कभी आपके रसूलुल्लाह ने स्लेवरी को या आपके अल्लाह ने बैन किया, मैं कुरान की आयत मांगूंगा और हदीस मांगूंगा जहां पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली बैन किया, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से ही चल रहा हूँ। तुम्हारी बहन उस जमाने में है, जी ठीक है, जी क्या तुम्हारी बहन ये कबूल करेगी कि उसको कोई गुलाम लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे और उसको फिर मार्केट में बेचे? क्या तुम्हारी बहन ये करती अगर उस जमाने में भी होती? पसंद करती? मैं बात वो बोल रहा हूँ कि जहाँ उसका कोई पीछे वारिस नहीं है, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ अली, मैं देखो इसी वजह से कहते हैं कि तुम लोगों की जो सोच है ना वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। अब मैं बताऊं इंसानियत वाली सोच क्या होती है? जी बताएं। हाँ मैं ये कह रहा हूं, अगर वहां पे वो लोग अच्छे इंसान होते, जी जी ठीक है, उनकी कम्युनिटी अच्छी होती, अच्छा जी, तो वो 4 लड़कियों को कोई ना कोई अपनी बहन बना लेता, अच्छा जी, या अपनी बेटी बना लेता, उसको पढ़ाता, उसको कुछ हुनर सिखाता, अच्छा जी, और उसकी मर्जी के साथ उसकी किसी से शादी कराता। अच्छा जी, ओके, ये इंसानियत का काम है। अब अच्छा एक मिनट, अब तू बता भाई, ये जो मैंने लिखा ये इंसानियत का काम है या तूने जो बताया सर, ये इंसानियत का? हम आज से 1400 साल पहले जा रहे हैं, वहाँ हालात 1400 साल पहले के लोगों के अंदर इंसानियत नहीं थी। नहीं एक मिनट, हालात का नहीं पता, ठीक है, ये आज के हालात कुछ और हैं, पहले कुछ और थे ना। अली आप ये पहले ये बताओ कि दोनों में इंसानियत कौन सी चीज में है कि उनको बहन बना ले, कोई बेटी बना ले, उनको पढ़ाई लिखाए, उनको कुछ हुनर सिखाए और उसको उसकी मर्जी के हिसाब से किसी से शादी करा के उसको इज्जत वाली जिंदगी दे, ये इंसानियत का काम है? या उसको मजबूरी का फायदा उठाए, उसको लौंडी बनाए, उसके साथ सेक्स करे, उसको मार्केट में बेचे? दोनों में से इंसानियत वाला काम कौन सा है? सर 2023 के अंदर जो हम आज के जमाने में है, ठीक है, आज के जमाने में बेशक किसी की इंसानियत यही होगी, उसके हेल्प पे उसको पढ़ाया जाए, उसकी भी शादी कर दी जाए। बेसिकली मैंने भी इस लड़की को वहां के लोगों में ये इंसानियत नहीं थी। एक मिनट अली, वहां के लोगों में ये इंसानियत नहीं थी या ये ऑप्शन नहीं था कि किसी को बहन बेटी बना लेते? सर बेसिकली आप बात बताऊं क्या, देखिए इस्लाम में हज़रत मोहम्मद की लाइफ में वो होता है जो अल्लाह की तरफ से कहा जाता है, ठीक है, तो अल्लाह को ये बताना चाहिए था अली, क्या अल्लाह को ये नहीं बताना चाहिए था कि भाई ऐसी कोई लड़की है जो मजबूरी में है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो उसको तुम अपनी बहन बना लो, बेटी बना लो, उसकी परवरिश अच्छे से करो और उसकी शादी करा दो? क्या तुम्हारा अल्लाह ये बात नहीं कह सकता था? सर ये बात ये ना कि उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात होंगे, ठीक है, उस हालात के मुताबिक की बात सही है। अरे मेरे भाई कौन से ऐसे हालात है? एक मिनट अली रुक। जब एक इंसान उस जमाने में पैसा देके किसी लड़की को खरीद के लाके उसके साथ सेक्स कर सकता है, तो क्या वो खरीदने के बजाय उसको अपनी बेटी नहीं बना सकता? अगर पैसा देके खरीदने की ताकत है उसकी,
तो उसको बेटी बना के खिलाने की ताकत नहीं है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? मेरा एक सवाल पूछो। तो देखिए, मुझे पता है कि जवाब तो कोई भी जल्दी से सही नहीं देगा, लेकिन आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक दिन में 10 अरब कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा अमाउंट बता दी मैंने, ठीक है? वो आपके सामने एक इंसान है जो गरीब है, मतलब अजीब सा, मतलब मांगने वाले। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से सुन, मैं बताता हूँ, अगर मैं अरबपति हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे सामने ऐसा केस है, तो मैं उस बच्ची को लूंगा और उसके ऊपर मैं पैसा लगाकर उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसको किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करा दूंगा। अच्छा जी, साहिल भाई, आपकी बात होगी, ठीक है? अभी दूसरा पॉइंट इधर में रखूंगा। आज के जमाने में बेशक मैं भी यही करूंगा, ठीक है? कोई भी इंसान, मतलब उस जमाने के लोगों में तुम्हारे नबी और तुम्हारे सहाबा में ये इतनी छोटी इंसानियत भी नहीं थी, एक बेसिक इंसानियत भी नहीं थी। सर वहाँ बेसिक गुलाम, पैसे देके गुलाम तुम बनाओ, लो, खरीदो उसको, तुम मजे लो उसके, और उसके बाद उसको बेच भी दो। ये वाली चीज करने का तुम्हारे पास पैसा था, खाना था, खिलाने का सब था, लेकिन उसको बहन बेटी बनाने का तुम्हारे पास इंसानियत नहीं थी, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे सहाबा के अंदर। साहिल भाई, मैं इधर वही बात बोलूंगा कि उस हिसाब से जिस टाइम में जो सही था, अभी भी गुलाम रखना अलाउ है, ठीक है? गुलाम रखना बंद हुए जाके बेसिकली उस बीबा में हदीस आयत उतरी थी, ठीक है? जब हदीस बंद किया गया, गुलाम रख नहीं सकते हो ना, गुलामों के हक भी थे, रखे भी जाते थे, गुलामों के हक रखा भी जाता था। अब गुलाम नहीं है, नहीं, अभी नहीं है की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या बंद किया नहीं किया उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले ये बताओ, ये पॉइंट पहले क्लियर हो जाने दो कि क्या उनके पास अगर गुलाम खरीदने का पैसा था तो इतना पैसा नहीं था कि किसी को बहन बना ले, किसी को बेटी बना ले। सर लेकिन बात फिर वही मैं कर रहा हूँ कि जो चीज खुदा की तरफ से आएगी उस चीज को माना जाता है, जो फैसला हुआ। एक मिनट, पहले तो ये तय हो जाए ना कि तुम्हारे हिसाब से अभी जो मैंने बताया वो ज्यादा इंसानियत वाली चीज है या ये इंसानियत है कि किसी को लॉन्डी बना ले और उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे। 2023 में अगर एज ए इंसान में देखूं, ठीक है, बेशक इंसानियत यही है जो आपने बोली है, ठीक है? कौन सी? जो आपने कहा है कि किसी इंसान को, और 1400 साल पहले तुम्हारी इंसानियत ये है कि किसी को सुन अली, सुन, तुम ये कह रहे हो कि 1400 साल पहले तुम्हारे रसूल जो कि दुनिया के बेहतरीन इंसान है और सहाबा जो उनके बाद बेहतर है, उनकी इंसानियत ये है जो 2022-23 वाले की इंसानियत से बेहतर उनकी ये इंसानियत है कि वो लड़कियों को गुलाम बना रहे हैं, उनके साथ सेक्स कर रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि 1400 साल पहले की इंसानियत ये थी। साहिल भाई, बात फिर मैं वही करूंगा, टर्म्स की बात होती है, कंडीशंस की बात होती है। कंडीशन कुछ और है, उस टाइम में कुछ और होगी, ठीक है? क्या कंडीशन? किसी को मां बहन बेटी बनाने में क्या कंडीशन चाहिए भाई? सर बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता हालात कैसे थे, क्यों ऐसी चीज की, उसके। अरे भाई एक मिनट, किसी को अडॉप्ट करने के लिए तुमको पैसे की जरूरत है ना? किसी को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए ना, ताकि तुम उसको खिला पिला सके, है ना? तो जब तुम स्लेव खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास पैसे भी है जी। स्लेव को तुम खाना भी खिला रहे हो, मतलब तुम बेटी बना के भी खाना खिला सकते थे। तो हालात तो थे कि बहन बेटी बना सकते थे। साहिब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आप एक लड़के, मैं भी एक लड़का हूँ, ठीक है? तो हम सब किसी की नीड होती है, आपकी भी होंगी, मेरी भी, ठीक है? एक लड़की के साथ निकाह करके उसको अपना बना के, ठीक है, उसको अपने साथ रखे, ठीक है, आप सबके सामने की हमारी है, मेरी है, ठीक है, एक के साथ मैं हूँ, यही कुछ है, ये सही है? या जैसे आप इंडिया में कल्चर चलता है, पाकिस्तान में भी जा रहा है, बाकी समय भी है, BF वाला सीन है, ठीक है? लड़की मतलब, अरे भाई यहाँ BF का कहाँ से सवाल आ गया? BF गर्लफ्रेंड मजबूरी, मैं वही बात, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। नहीं एक मिनट रुक, BF GF से आप इसको कंपेयर कैसे कर रहे हो? BF GF आदमी मजबूरी में नहीं बनता, BF और GF आदमी शौक से बनता है। अब मैं बात पूरी करूं क्या? कैसे लोग हैं यार तुम लोग? यार एक साहिल भाई, एक मिनट, एक सिंपल सा सवाल मेरा आज भी नाजायज ताल्लुक बनाना गलत है, इस बात से नाजायज तो तुम्हारे, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तुम्हारा तरीका, जायज तरीका ये था कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ, उसको माँ बहन बेटी बनाने के बजाय उसको पकड़ के तुम स्लेव बनाओ और उसके साथ सेक्स करो, और जब तुम्हारा मूड खत्म हो जाए तो उसको बेच भी दो, या अपने मफादात के लिए, अपने फायदे के लिए उसको मार्केट में बेच दो। ये तुम लोगों की इंसानियत थी, तुम्हारे रसूल और सहाबा की। सर उस टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से इसे ही होगा। अरे कौन सा टर्म्स कंडीशन बे? कौन सा टर्म्स और कंडीशन? आप हम कर रहे हैं, मैं पंप नहीं कर रहा, पंप कर रहे हैं साहिल भाई। कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन? तुम्हारी बेशर्मी पे मेरे को गुस्सा आ रहा है। कौन सा टर्म्स और कंडीशन था जो माँ बहन बेटी नहीं बना सकते थे लेकिन उनको गुलाम बना सकते थे? कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन? माँ बहन और बेटी बनाने के लिए क्या टर्म्स और कंडीशन चाहिए तुमको? सर बेसिकली अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ठीक है, मुझे आप बताएं, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर एक लड़की है, ठीक है, आपको पता है कि उसका फिजिकल हो चुकी है, एक बात बता, गंदी हालत में, ठीक है? एक बात बता अली, एक बात बता, तुम इंसान हो कि लिंग? तेरी बहन उस जमाने में होती, अच्छा वीडियो बना, ठीक है, सुन, दो इंसान है, तेरी बहन उस जमाने में होती, ठीक है, इस कंडीशन में, वहां पे दो इंसान है, एक मेरी तरीके का है
जो तेरी बहन को अपनी बहन बना लेता दिल से, उसको अच्छा खिलाता पिलाता और उसको जो है उसकी शादी करा के दे देता, और एक तेरे रसूल के जैसा इंसान है या सहाबा के जैसा इंसान है जो तेरी बहन को लौंडी बनाता, उसके साथ सेक्स करता और उसके बाद उसको मार्केट में बेच देता। तू बता, मैं अच्छा इंसानियत वाला काम करूंगा अगर ऐसा करता मैं, तो मैं अच्छी इंसानियत वाला या तुम्हारे रसूल और सहाबा इंसानियत का तो नहीं पता, लेकिन आज के साथ मैं उसी वक्त का बता रहा हूँ, क्योंकि बहन सुन, मैं उसी वक्त का बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस वक्त भी कोई भी इंसान किसी को बहन बना सकता था। अगर कोई किसी को बेटा बना सकता था मुंह बोला, तो किसी को मुंह बोली बेटी भी बना सकता था, किसी को मुंह बोली बहन भी बना सकता था। ये नहीं है कि किसी को बहन बनाया नहीं जाता था। अगर आप किसी को मुंह बोला बेटा बना रहे हो तो बहन भी बना सकते हो। तो उस जमाने में भी बहन बनाने वाला या बेटी या बेटा बनाने वाला सिस्टम था। अब मुझे बता कि तेरी बहन के साथ तू क्या पसंद करेगा? मैं उसको बहन बना के, आपने बात बोली, मैं उस बात से एग्री करूंगा आज के टाइम में, ठीक है, लेकिन बात इस आज नहीं उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं अली, उस टाइम पे भी उस टाइम के टर्म्स का नहीं आता था सर। क्या मुझे वहां के टर्म्स नहीं पता, कंडीशंस नहीं पता, क्या चाह रहा है, बता रहा हूं ना, मुझे वो नहीं पता ना। एक मिनट, ज़ैद बिन हारिसा कौन था? ज़ैद बिन हारिस कौन था? कौन था? रसूलुल्लाह का क्या लगता था? ज़ैद बिन हारिस यार सही बताऊं, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं इस चीज के मुंह बारे में। बोला बेटा था, रसूलुल्लाह का मुंह बोला बेटा था ज़ैद बिन हारिसा। मतलब उस दौर में एडॉप्शन वाला सिस्टम था, आप किसी को अडॉप्ट कर सकते थे। तो मुझे बता, मैं उस दौर में होता जहां पे ये एडॉप्शन वाला सिस्टम भी है, क्या तू ये पसंद करता कि तेरी बहन को मैं अपनी बहन बना के उसको अच्छा खिला पिला के उसकी किसी शख्स के साथ शादी करा देता, या ये पसंद करता कि तेरे रसूल जैसा या तेरे सहाबा जैसा कोई शख्स है, वो तेरी बहन को लौंडी बना रहा है, उसके साथ सेक्स कर रहा है और उसको जाके मार्केट में बेच रहा है? तू क्या पसंद करता अपनी बहन के लिए 1400 साल पहले? मैं आपसे एग्री करूंगा, अगर मुझे ऐसा कोई सीन जैसे आपने सिंपल अगर ये सीन, तो मैं आपको सिंपल सी बात मैं आपको चूज करूंगा, ठीक है, सिंपल बात। थैंक यू, और दूसरी बात, लेकिन यहाँ मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा, पूरी बात सुनिएगा। थैंक यू। इतना तो तुम एग्री कर लिया ना कि तुम मेरे जैसे इंसान की इंसानियत को मानेगा, ना कि तेरे रसूल और सहाबा जैसी? ये बेसिकली फिर टर्म्स की बात है। टर्म्स बता दिया ना, था ना उसमें, टर्म्स बता दिया, वहां पे एडॉप्शन था, लोग बच्चों को जो है गोद लेते थे, बता दिया, तेरे रसूल के घर से बता दिया मैंने। ज़ैद बिन हारिसा मुंह बोले बेटे रसूलुल्लाह के, खत्म हो गया, टर्म्स भी आ गया। अब बता कि तेरे रसूलुल्लाह में और सहाबा में, आपसे एक सवाल पूछना मुझे पहले पूछ ले कि आपके हिसाब से दुनिया जो पूरी वजूद में ये कैसे आई है? अरे भाई क्रिएटर कोई नहीं है। एक मिनट पहले ये कंफर्म हो जाए अभी कि तेरे रसूलुल्लाह के अंदर और सहाबा के अंदर और तुम्हारे अल्लाह के अंदर नहीं, सुन ले, मेरी आइडियोलॉजी पे डिस्कस करना है ना, कर लेना, अभी कर लेना, ठीक है, लेकिन पहले ये डिस्कशन खत्म हो जाए। जो तूने कहा था कि एक ऐसा मसला बता दो जहां पे आप इस्लाम को गलत साबित कर दो या गंदा साबित कर दो, ये मसला पहले हल हो जाए। और तुमने ये कहा था कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा, इस्लाम छोड़ दो, उसके बाद हम बात करते हैं कि दुनिया वजूद में आई नहीं आई, उस पर मेरा क्या मौकफ है, आपका क्या होना चाहिए, दुनिया का क्या मौकफ है, वो सब हम करेंगे। पहले ये मसला खत्म हो जाए, भागने नहीं दूंगा जी। ओके ठीक है, बात पूरी कर। ये करें, बात पूरी करें, ये करें, हो गई ना कि मैंने तो दिखा दिया कि तुम्हारे रसूलुल्लाह के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। किसी की माँ बहन बेटी को आप गुलाम बना रहे हो, उसके साथ सेक्स कर रहे हो, उसके साथ बेच रहे हो, ये तो इंसानियत के ऐन खिलाफ है। और ना कभी रसूलुल्लाह ने, ना अल्लाह ने कभी भी कंप्लीटली स्लेवरी को अबॉलिश किया, कहीं भी नहीं किया। बल्कि अभी तुम्हारे ISIS वाले भी स्लेव्स बना रहे थे। कुछ साल पहले तक तुम्हारे गल्फ के कई कंट्रीज में स्लेव का सिस्टम चल रहा था, ये तो अभी तक चल रहा था। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने ये कभी मना ही नहीं किया। और तुम्हारे जो क्या कहते हैं उसको, उलमा है, वो ये कहते हैं कि आज फिर से अगर स्लेवरी वाला सिस्टम शुरू हो जाए या जंग खलीफा आ जाए और वो जंग करे, तो आज भी स्लेव्स बनाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है, ये रसूलुल्लाह का कानून है, कभी मना किया ही नहीं है। आज अगर तुम्हारा कोई इस्लामी खलीफा खड़ा हो जाए और वो किसी गैर मुस्लिम, हाँ बोलो। एक साइड पे मुझे साइड पे कहते हैं कि मुसलमान हूँ, एक साइड पे आप भी साइड कहते हैं आप मुस्लिम है। मुझे आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर दुनिया में कोई गॉड नहीं है, ठीक है, अरे भाई पहले ये कंफर्म हो गया, तू मान लिया कि तेरे अल्लाह रसूलुल्लाह तुम्हारे अल्लाह जो है, ये सर पहले हमें ये क्लियर करने की जरूरत है कि गॉड है या नहीं। तूने ये बोला था मुझे, तू जब स्टार्टिंग में आया था, क्या तूने ये बोला था अल्लाह गॉड है नहीं है? तूने क्या बोला था, इस्लाम का एक मसला बताओ जो गलत है, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए रेडी हूँ। क्या तुमने ये बात बोली नहीं बोली थी? चीज को मैंने बात बिल्कुल बोली थी, मैं चीज के जरिए बात कर रहा हूँ।
कि सर अगर आप जो तो ये बात पहले कर रहे खत्म हैं हो जाए, उसके बाद हम ओके नहीं, ओके 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 ये पहले खत्म हो जाए। क्या आप अभी ओके मानते हैं कि आपके अल्लाह, रसूलुल्लाह, सहाबा में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी? क्योंकि अगर इंसानियत होती तो वो किसी को गुलाम बनाकर उनके साथ सेक्स करने और उसको बेचने के बजाय वो उनको बहन बनाते, बेटी बनाते और उनकी किसी के साथ शादी करते। क्या आप इस बात को मानते हो पहले? फिर हम दूसरे डिस्कशन पे जाएंगे। सर इधर मैं ये मानता हूँ, ठीक है, जो टर्म्स आपने बताई हैं, ठीक है, आज की जो आपने टर्म्स बताई हैं, टर्म्स से मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है, आजकल की जो टर्म्स मैंने उस उधर की भी टर्म्स बता दी। अगर इस हिसाब के हालात के तो आप सही हैं, ठीक है, अगर जो हालात आपने बताए तो आप सही हैं, ठीक है, तो अगर है ऐसे ना, हालात ना हुए, बात कुछ और हुई वहाँ, हमें पूरी तो जाओ अली बैग, ठीक है। जाओ किसी अपने आलिम के पास, ठीक है, और पता करो कि वहां पे जैद बिन हारिसा तुम्हारे रसूलुल्लाह का मुंह बोला बेटा था या नहीं था। क्या लोग वहां पे एडॉप्शन करते या नहीं करते थे? जाके पता लगाओ और उसके बाद रिटर्न आके अगर वाकई में वहां पे एडॉप्शन वाला सिस्टम था, इस्लाम तुम छोड़ोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो तुम्हारा आपसे अगला एक सवाल टॉपिक। पूछूं पहले? नहीं, ये सवाल नहीं, इसी पे करना है, आपसे एक स्लेवरी सवाल के ऊपर। पूछना है। स्लेवरी एक के ही ऊपर, मैं क्लियर करके आपको कल ही मिलूंगा आपसे, ठीक है? एक स्लेवरी सवाल के ऊपर पूछना जो है सवाल करना है करो, स्लेवरी के ऊपर जो सवाल करना है करो। अच्छा ठीक है, आप वैसे आप हिंदू भी नहीं हो, ठीक है, तो आप एज इंसान आपसे पूछना पड़ेगा, ठीक है? आपका हाँ। कहना है कि दुश्मन जो बेसिकली समझो कि गुलाम रखना गलत है ना? क्या गुलाम रखना, स्लेवरी आज के जमाने में गुलाम किसी को रखना किसी गलत है? भी जमाने में किसी भी इंसान को गुलाम बनाकर उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये किसी भी जमाने में गलत है। अच्छा जी जी। तो साहिल भाई, आपका सपोर्ट हिंदू करते हैं ज़्यादा, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखा है, आपके हिंदू सपोर्ट करते हैं सबके सब, ठीक है? तो मुझे बस इस चीज़ का बताएं कि आप जो सपोर्ट हिंदुओं की ले रहे हैं, ठीक है, आप